मैं बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्योंकि दाऊद इब्राहिम बोलेगा और उसकी आवाज आपके कानों तक पहुंचेगी। टेलीविजन इतिहास में पहली बार आज तक पर सुनिए दाऊद की आवाज। कराची से दुबई बात कर रहा था दाऊद और पहली बार टेलीविजन पर सुनेंगे आप उसकी आवाज। और पहली बार आज आपको बताएंगे कि अब तक पिछले 20 सालों से यह सवाल हर एक के जहन में है कि दाऊद इब्राहिम कहां है। हालांकि इस सवाल को लेकर भारत सरकार ने अब तक नामालूम कितने सबूत पाकिस्तानी सरकार को दिए, लेकिन पाकिस्तान हर बार यह कहता रहा कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है, दाऊद कराची में नहीं है। लेकिन जरा अंदाजा लगाइए, अगर यही दाऊद इब्राहिम खुद अपने मुंह से बताए कि वो कहां है, तो फिर क्या आप यकीन करेंगे? क्या पाकिस्तान यकीन करेगा और फिर क्या पाकिस्तान मानेगा भारत की उन शर्तों को कि दाऊद को वापस किया जाए अगर वाकई दाऊद कराची या पाकिस्तान में है? तो यह सनसनीखेज खुलासा, ये तमाम बातचीत जो कि दाऊद इब्राहिम की आवाज में दाऊद खुद बोलेगा और अपना पता भी बताएगा। तो आप सुनेंगे दाऊद की आवाज। कराची से दुबई बात कर रहा था दाऊद इब्राहिम और यह बातचीत हो रही थी रिकॉर्ड, और बातचीत में क्या कुछ था आइए पहले एक झलक देखते हैं। दाऊद इब्राहिम को नहीं ला सकते। पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? दिल्ली में सरकार बदली है, इरादे बदले हैं और अब 20 साल से इंतजार की घड़ियां भी बदलने जा रही हैं। हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक डॉन दाऊद इब्राहिम पर मोदी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। मोदी सरकार के जासूस पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के ठिकाने तक पहुंच चुके हैं। दाऊद इब्राहिम की ताजा तस्वीरें सरकार के पास आ चुकी हैं और कुछ ही दिनों पहले पहली बार दाऊद इब्राहिम की आवाज भी सरकार के जासूसों ने टेप कर ली। पहली बार दाऊद के ठिकाने तक पहुंचे जासूस, पहली बार दाऊद की आवाज हुई रिकॉर्ड। लिखा पढ़त तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना है, मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है, मैं खुद जज होता हूँ अपने केस का। और अल्हम्दुलिल्लाह अनजस्टिस मैं किसी के साथ करता नहीं हूँ और अपने साथ होने दूंगा। वो मेरे को देख के बताते हैं कि भाई अभी ये करना है या ये नहीं करना है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर से मैं वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे को दे रहे हैं वही अगर इन्फॉर्मेशन मेरे को गलत दे तो उसमें मिसगाइड हो जाऊंगा। पहली बार खुफिया एजेंसियों ने सैटेलाइट सर्विलांस के जरिए कराची में बैठे दाऊद इब्राहिम की सभी फोन लाइनें टैप कर ली हैं। आज हम पहली बार दाऊद की उसी फोन लाइन को देश के सामने लाइव करने जा रहे हैं। 20 साल से छुपे हिंदुस्तान के सबसे खौफनाक आतंकी सरगना की लाइव रिकॉर्डिंग की एक झलक हमने आपको दिखा दी है। आगे सुनते जाइए दाऊद का ऑपरेशन दुबई दाऊद की जुबान से। आगे इस तरह बढ़ो, अगर इधर माल पूरा बिकता है तो भेज दो मलिक वाली, और नहीं तो हमारा 25% तुम पहले अलग कर दो। ये माल हम बेचने नहीं देंगे इस कंडीशन में, समझ में आया? सबसे बड़ा खुलासा दाऊद इब्राहिम लाइव। यह है दुबई का सबसे पॉश शेख जायद इलाका। इस इलाके में दुनिया की सबसे बेशकीमती इमारतें बनाई गई हैं। यहाँ 1 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत 22,000 रुपए है। इसी इलाके में दाऊद के पास 5 लाख स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 1,100 करोड़ रुपए के पार जाती है। यह खुलासा कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम खुद ही कर रहा है। दाऊद का सबसे बड़ा खुलासा, मेरे पास दुबई के शेख जायद इलाके में प्रॉपर्टी 5 लाख वर्ग फीट जमीन की प्रॉपर्टी की कीमत करीब 1100 करोड़ रुपए। अपने पुराने गढ़ दुबई में डॉन अभी भी करोड़ों रुपए की जमीन खरीद और बेच रहा है। इस बात का खुलासा दाऊद इब्राहिम की टेप की गई इस बातचीत से होता है। यहाँ दाऊद डी कंपनी के दुबई में एजेंट जावेद और एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर यासीर से बात कर रहा है। कुछ तो इन्वेस्टरों को भी अपन कर सकते हैं कि भाई अभी ये है, नहीं समझ में कि इकट्ठा वो जिसको 10 मिलियन दिया है उसको प्रॉफिट अगर 30 मिलियन का हो रहा है मिसाल के तौर, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि भाई तू 20 मिलियन ले ले प्रॉफिट। नहीं समझ में? जी मैं समझ गया। उसमें उनसे ले सकते हैं 20-25%, किसी भी एंगल से ले सकते हैं कि इकट्ठे पैसे मिल रहे हैं, भाई जान छूटेगी 3 साल में इतने मिलने वाले, आज 50% अभी मिल रहे हैं, तो 50% आज के कैश अच्छे। अभी तक आप दुबई में डॉन की डील के बारे में सुन रहे हैं। आगे आप डॉन के मुंह से सुनेंगे खौफ की वो कहानी जिसे सुनकर कोई भी धन्ना सेठ थर्रा जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो दाऊद की आवाज तो सामने आ गई, दाऊद कब सामने आएगा, यह बड़ा सवाल है।
हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे दिल्ली से सीबीआई के पूर्व डीआईजी ओपी चटवाल और मुंबई से पूर्व आईपीएस अधिकारी वाईपी सिंह। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि कराची में बैठकर दाऊद कैसे फोन पर ही दुबई में एक से बढ़कर एक आलीशान इमारतों का सौदा करता है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की निगरानी में दाऊद इब्राहिम कराची के क्लिफ्टन इलाके के इसी व्हाइट हाउस में बड़े ठाठ से रहता है। इसी घर से जब वो दुबई के अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की डील कर रहा था तो खुफिया एजेंसियों ने दाऊद की लाइव बातचीत टैप कर ली। सुनिए किस तरह दाऊद इब्राहिम दुबई के एक बड़े बिल्डर का फोन पर कान गरम कर रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो और वो करो, उससे ज्यादा जरूरी है। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, समझ में जी। राइटिंग तो फाड़ी जा सकती है, कमिटमेंट तो तोड़े जा सकते हैं, मगर वो भी अलग चीज है। फोन पर दाऊद इब्राहिम की धमकी, मेरे लफ्ज से दस्तावेज है, दस्तावेज फाड़े जा सकते हैं, मेरा हुक्म नहीं, ये माल हम बेचने नहीं देंगे, जिसने बेचा वो नुकसान उठाएगा। माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम किसी प्लॉट या फ्लैट या बंगले की डील नहीं कर रहा, वो दुबई के सबसे बेशकीमती इलाके में 8 बहुमंजिला इमारतों के खरीद फरोख्त की अरबों खरबों की सीधी डील कर रहा है। सुनिए सबसे महंगे प्रॉपर्टी पर दाऊद की हैरत अंगेज डील। वो 8 बिल्डिंगों में से 5 बिल्डिंग अच्छी चुन के ले ले पहले। 5 बिल्डिंग नहीं, जितना माल हमारा बनता है वो 8 बिल्डिंग में ले ले। फोन पर बिल्डर को धमकाता दाऊद, 8 बिल्डिंगों का हिसाब करो, 8 में से 5 बिल्डिंग हमें चाहिए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक तकरीबन 1100 करोड़ रुपए की डील में पाकिस्तान के रसूखदार बिजनेसमैन के लड़के यासीर ने दाऊद इब्राहिम को गुमराह किया। दाऊद इब्राहिम उसी यासीर को इस फोन कॉल में धमका रहा है। डॉन कह रहा है कि अगर डी कंपनी के साथ चालाकी की तो बख्शेगा नहीं। जो बोला है इसमें कोई चालाकी हुई, किसी और हाथ से माल उससे क्या नाम है मिराज से लिया गया और वो मालूम हुआ तो फिर इनको तो फिर ऐसे भी नहीं बख्शना है, चाहे वो कोई भी हो। फिर दाऊद इब्राहिम ने पहली बार फोन पर यह कबूल किया कि वो कराची के घर में बैठकर ही दुनिया भर की डील करता आया है। डॉन का कहना है कि वो प्रधानमंत्री की तरह एक जगह बैठकर ही दुनिया भर की सारी खबर लेता रहता है और एक जगह बैठकर ही सारे फैसले करता है। हुकूमत भी चलती है, प्राइम मिनिस्टर तो गली गली में जाता नहीं है, मुशीरी उसको आके और जो भी सिस्टम है उसको आके बताता है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। खुद को प्रधानमंत्री मानने लगा है दाऊद। प्रधानमंत्री की तरह मैं भी गली गली नहीं जाता, प्रधानमंत्री की तरह मुझे भी घर बैठे मिलती है सारी खबर, घर बैठे ही मैं लेता हूं सारे फैसले। दाऊद की बातों से साफ है कि पाकिस्तान में 20 साल में उस पर सरकारी मेहरबानी ऐसी रही कि वो खुद को मानो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मान चुका हो। आज तक ब्यूरो। तो अभी तो आपने सिर्फ बानगी भर सुनी है, अभी आगे दाऊद इब्राहिम अपने मुंह से ऐसी बात बोलने वाला है कि पाकिस्तानी हुक्मरान भी सन्न रह जाएंगे और शायद शर्मिंदा भी होंगे। लेकिन हम आवाज सुनाएं उससे पहले आपको मिलाते हैं अपने 2 खास मेहमान से। हमारे साथ चटवाल हैं, चटवाल साहब सीबीआई के पूर्व डीआईजी और साथ ही मुंबई आईपीएस के अधिकारी वाईपी सिंह। चटवाल साहब, पहला सवाल आपसे, चूंकि 20-21 साल हो गए दाऊद इब्राहिम के पीछे भागते हुए, 20-21 साल से आप उसे ढूंढ रहे हैं, आवाज आपने अभी सुनी, आखिर कब हाथ आएगा दाऊद? देखिए, इसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस इशू कराया हुआ है दाऊद के अगेंस्ट। यूनाइटेड नेशन इंटरपोल ने स्पेशल नोटिस उसके अगेंस्ट एज ए ग्लोबल टेररिस्ट इशू किया हुआ है। पाकिस्तान इंटरपोल का एक सदस्य है और इंटरपोल के चार्टर के तहत पाकिस्तान की ये ड्यूटी बनती है कि वो दूसरे मेंबर कंट्रीज को फुल कोऑपरेशन दे। परंतु डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स पाकिस्तान, जिसको हमने सब तरह के सबूत पेश किए हैं, सबमिट किए हैं कि ये इन कारणों से हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान में छुपा हुआ है, परंतु आज तक वो मानने को तैयार नहीं कि हमारे देश में है। तो यदि पाकिस्तान गवर्नमेंट का यही रवैया रहा तो इसलिए बड़ा मुश्किल कहना कि कब हमारे हाथ आए। जी चटवाल साहब, लेकिन जिस तरीके से अभी दाऊद जो कुछ बोलेगा आगे, पाकिस्तान हुक्मरान और सरकार के लिए भी अपने आप में एक हैरान करने वाली बात होगी, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले वाईपी सिंह, एक सवाल आपसे भी। अब केंद्र में सरकार पलट गई है, मोदी सरकार आ चुकी है, और मोदी सरकार की हम बात करें तो शुरू से ये एक उम्मीद जगी थी, और जिस तरीके से चुनाव प्रचार की हम बात करें उस दौरान भी, कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो उनका काम होगा दाऊद को पाकिस्तान से लेकर आना। इस बारे में कोशिश भी हुई, कुछ बातचीत भी हुई, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा अभी भी?
फिलहाल तो मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि दाऊद भारत में सचमुच में आएगा, लेकिन एक बात सच है कि जो सबूत हमको चाहिए था वो धीरे धीरे मोदी सरकार हासिल कर लेगी, क्योंकि दाऊद के संबंध पहले की जो सरकारें थी, जैसे कि शुरू से ही जो है दाऊद जब महाराष्ट्र बंबई में काम करता था तो उस समय उसकी बड़े बड़े राजनेताओं के साथ इसमें साठगांठ थी। ये आईबी की रिपोर्ट्स में भी आ चुका है और उसी रिश्ते के तहत इसने कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और पॉलिटिशियंस उनको अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रहे थे। इसीलिए इतनी बड़ी इंटेलिजेंस यंत्रणा होने के बाद भी जबकि दाऊद ने खुलेआम अपनी बेटी की शादी की दुबई में और इन सब फंक्शंस किए, तब भी आईबी के पास 20 साल से एक भी जो है एक फोटोग्राफ तक वो हासिल नहीं कर सके, इसलिए कि वो चाहते ही नहीं थे। लेकिन अब मोदी सरकार जैसे बीजेपी का दाऊद से कभी भी कोई एलिगेशन नहीं रहा है कि वो आपस में संबंध है, तो मुझे लगता है कि अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो मोदी के अंतर्गत जो है बहुत सख्ती से काम करे, बहुत निपुणता से काम करे, तो दाऊद के खिलाफ काफी सबूत हो सकते हैं, इंक्लूडिंग अ वीडियो टेप। और ये यदि हमारे पास आ जाए तो आगे जो है इंटरनेशनल फील्ड में कानूनी कार्रवाई करके उसके लाने का एक हम प्रयत्न जरूर कर सकते हैं। चटवाल साहब, एक आगे भी आवाज सुनेंगे, एक छोटा सा आपसे जवाब चाहिए। अभी जिस तरीके से वाईपी सिंह साहब ने कहा कि पिछली सरकार थी वो कोशिश शायद ईमानदारी से नहीं करती, इसलिए दाऊद इब्राहिम को हम नहीं ला पाए यहाँ पे, क्या ये सच है? चूंकि आप जुड़े रहे उस संस्था से, उस एजेंसी से जिसका काम था यहाँ पे दाऊद को लाना। देखिए, ये कई बातें होती हैं जिसको स्पष्ट रूप से कहना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु जहां तक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कंसर्न हैं, सब तरह के प्रयास किए गए, परंतु ये बात सही है कि कुछ बातें और हो सकती थी जो नहीं हुई, और हम आशा रखते हैं कि अब मोदी सरकार के समय ये सब काम किए जाएंगे। चलिए, आपने बड़ी बात की और उम्मीद करते हैं हम लोग कि शायद सरकार बदली है तो अब दाऊद के को लेकर जो रवैया है वो भी बदले। लेकिन आइए आगे बढ़े, उससे पहले एक बार फिर से सुनते हैं उसी आवाज को, जिस आवाज की नहीं बल्कि जिस पूरे के पूरे शख्स की, उसके चेहरे की हिंदुस्तानी कानून को इस वक्त जरूरत है। टीका पलट तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना है, मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है, मैं खुद जज होता हूँ अपने केस का, और अल्हम्दुलिल्लाह अनजस्टिस मैं किसी के साथ करता नहीं हूँ और अपने साथ होने दूंगा। वो मेरे को देख के बताते हैं कि भाई अभी ये करना है या ये नहीं करना है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर से मैं वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे को दे रहे हैं, वही अगर इन्फॉर्मेशन मेरे को गलत दें तो उसमें मिसगाइड हो जाऊंगा। तो आपने फिर से सुना दाऊद इब्राहिम, उसकी आवाज, लेकिन सवाल वही है कि आवाज है दाऊद के जो तस्वीर 20 साल पहले, थोड़ी देर पहले कह रहे थे वाईपी सिंह की 20 साल के बाद आईबी एक तस्वीर जुटा पाई, आवाज भी है, लेकिन असली जो मुजरिम है वो नहीं है दाऊद इब्राहिम। और यहां पे जो बात हो रही है वो ये कि दाऊद आखिर कब तक आएगा। अब यहां पर वाईपी सिंह जी, आपसे ये सवाल मेरा है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से अभी जिसने पहल की है पाकिस्तान के साथ दाऊद को लाने की, बात सबूत की भी हो रही है। हमने यही हाल देखा अभी थोड़ी देर पहले, जिस तरीके से 26/11 मामले में लखवी को जमानत मिली, तमाम सबूत दिए गए थे। यहाँ पे गृह मंत्री ने कहा कि हमने बहुत अच्छे तरीके से सबूत पेश किए थे। तो दाऊद के बारे में भी यही चीजें सामने नहीं आ सकती कि हम सबूत पे सबूत देते रहे और वो कहें कि ये तो कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि पहली चीज तो वो मान ही नहीं रहे कि वो पाकिस्तान में है। ये 100% आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि चाहे जो भी हम सबूत दे दे, पाकिस्तान उसको इनकार कर देगा। और जिसे कहते हैं जज इन हिज ओन कॉज, पाकिस्तान को अपनी जो उसने एक दाऊद को यूज करके मुंबई में जो बॉम्ब ब्लास्ट कराया था, पाकिस्तान की एक नैतिक जवाबदारी बनती है कि दाऊद को वो वहां पे सुरक्षित रखें, अन्यथा पाकिस्तान की सरकार अपने देश की जो जनता के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। आईएसआई ने धोखा दिया, ये कहा जाएगा। इसलिए दाऊद इस तरह से कभी भारत में आ ही नहीं सकता। लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इजरायल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो जिस तरह मोसाद वगैरह जिस तरह से काम करती हैं, उसको या तो एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन के तहत गैंगस्टर्स को ही भेज के दाऊद को एक किडनैप करके भारत लाया जाए, यह एक संभव है। और दूसरा जो है संभव यह है कि ओसामा बिन लादेन की तरह कोई इंटेलिजेंस ऑपरेशन करके उसको पाकिस्तान में मार गिराया जाए, यही एक तरीका है। लेकिन इंटरपोल के जरिए, जैसे मिस्टर छटवाल कह रहे हैं कि लाने की यदि चेष्टा की जाए, तो मुझे लगता है यह चेष्टा करना भी बेकार है। आपके इस बात पे एक फिल्म अभी हाल में बनी थी जिसमें इसी तरीके से वहां एक जो डॉन है उसको लाने की बात हुई थी और उस फिल्म में दिखाया गया था, हालांकि उसे लाने से पहले मार दिया गया था। लेकिन सवाल बड़ा है, यही है कि सबूत तमाम है, पाकिस्तान में है, यह भी कहा जा रहा है लगातार पाकिस्तान में है। लेकिन आपको फिर बताऊं कि दाऊद जब खुद बोलेगा कि वो कहां है और उसका पता क्या है, तो फिर पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी हुक्मरानों का क्या जवाब होगा, यह भी हम लोग जानना चाहेंगे। फोन पर दाऊद की आवाज क्या बनेगी उसके खिलाफ एक बड़ा सबूत, यह भी जानेंगे। दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की आवाज, और वो बता रहा है किस तरीके से दाऊद इब्राहिम बात करता है, किस तरीके से धमकी देता है, किस तरीके से काम कराता है। लेकिन सबसे अहम बात जो आपको हम फिर बताना चाहेंगे, थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे, दाऊद इब्राहिम यह भी बताएगा कि उसका पता क्या है। आइए पहले सुनते हैं दाऊद इब्राहिम की एक बार फिर से ये आवाज। टीका पलट तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना है, मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है, मैं खुद जज होता हूँ अपने केस का, और अल्हम्दुलिल्लाह अनजस्टिस मैं किसी के साथ करता नहीं हूँ और अपने साथ होने दूंगा।
वो मेरे को देख के बताते हैं कि भाई अभी ये करना है या ये नहीं करना है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर से मैं वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे को दे रहे हैं, वही अगर इन्फॉर्मेशन मेरे को गलत दें तो उसमें मिसगाइड हो जाऊंगा। आगे इस तरह बढ़ो, अगर इधर माल पूरा बिकता है तो भेज दो मलिक वाली, और नहीं तो हमारा 25% तुम पहले अलग कर दो। ये माल हम बेचने नहीं देंगे इस कंडीशन में, समझ में है। कुछ तो इन्वेस्टर लोग को भी ओपन कर सकते हैं कि भाई अभी ये है, नहीं समझ में कि इकट्ठा वो जिसमें 10 मिलियन दिया है उसको प्रॉफिट अगर 30 मिलियन का हो रहा है मिसाल के तौर, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि भाई तू 20 मिलियन ले ले प्रॉफिट, नहीं समझ में। जी मैं समझ गया, उसमें अपन उनसे ले सकते हैं 25%, किसी भी एंगल से ले सकते हैं कि इकट्ठे पैसे मिल रहे हैं, भाई जान छूटेगी 3 साल में इतने मिलने वाले, आज 50% अभी मिल रहे हैं, तो 50% आज के कैश अच्छे। आपको बता दूं कि आप ये दाऊद की आवाज newsmobile.in के सौजन्य से सुन रहे हैं और इसके एडिटर इन चीफ सौरभ शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको ये भी बता दूं कि हमारे सहयोगी दीपक शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे दोनों खास मेहमान